बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मसाला भरा बैंगन चटपटी ग्रेवी के साथ। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मसाला भरे बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चटपटा सा मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए 1 चम्मच भरकर सौंफ ले ली है मैंने, 1 चम्मच भरकर साबुत धनिया और 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं। इसको फ्राई पैन के अंदर डालकर तकरीबन 10 से 15 सेकंड हल्का सा सौते कर लेंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच भरकर बेसन का ऐड करेंगे और 1 चम्मच भरकर कसूरी मेथी का ऐड करेंगे। इन दोनों अज़ा को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भी साथ में हल्का सा सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क आपने इनको फ्राई नहीं करना है, बस 10 से 15 सेकंड ही इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और एक मिक्सी जार के अंदर डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने तमाम मसालों को ब्लेंडर कर लिया है और एक बारीक सा पाउडर बना लिया है। अब इसके अंदर कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच भरकर देगी लाल मिर्च का, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 चाय का चम्मच भरकर इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। 1 चाय का चम्मच भरकर इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। 1 चम्मच भरकर आप इसके अंदर लेमन जूस, और अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर इमली का पल्प भी ले सकती हैं। और 1 चम्मच भरकर इसके अंदर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है। तमाम स्पाइस को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है मसाला, तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी मैंने इसके अंदर ऐड करा है और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस थोड़ा ही पानी इसके अंदर डालकर इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा पतला मत कीजिएगा वरना फिर मसाला बैंगन के अंदर से बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने हाथों की मदद से तमाम मसाले को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मसाला हमारा रेडी है, बस अब हम बैंगन के अंदर इसको भरते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 700 ग्राम बैंगन ले लिए हैं। आप बैंगन किसी भी साइज़ के अंदर ले सकते हैं, बड़े या छोटे या लंबे साइज़ के अंदर। बैंगन में मसाला भरने के लिए बैंगन के अंदर कट लगाएंगे। तो बस इस तरह आप ऊपर से कट लगाइएगा और डंडी तक इस कट को रोक दीजिएगा। बहुत नीचे तक गहरा कट नहीं लगाना है वरना मसाला बाहर आएगा। तो इस तरह कट लगाने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि बैंगन अंदर से ख़राब तो नहीं है। आप इस तरह खोल कर देख सकते हैं। ये देखें बहुत ही आसानी से इस तरह हम कटिंग कर सकते हैं। तो ये एक एक करके तमाम बैंगन को मैंने कट कर लिया है। बस अब इसके अंदर हम मसाला भरेंगे। तो हाथों की मदद से ही आपने इसके अंदर मसाला भरना है। अच्छी तरीके से हल्का सा बैंगन को खोलेंगे और इस तरह अच्छी तरीके से दबा दबा कर मसाला बैंगन के अंदर भर लेंगे। तो ये एक एक करके मैंने तमाम बैंगनों के अंदर मसाला भर लिया है और आधा मसाला मैंने बचा लिया है क्योंकि ये आधा मसाला हम ग्रेवी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो बस अब इसको कुक करते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर आपने बैंगन को फ्राई करना है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। बस अब इसके अंदर एक एक करके बैंगन को ऐड कर देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट बैंगनों को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक अगर आपने बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस कर दें। इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बैंगन फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ चम्मच मत चलाइएगा वरना मसाला इसके अंदर से बाहर आ जाएगा। तो हल्के हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको देखें बहुत अच्छा सा कलर इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। बैंगन के दोनों साइड पर कलर बहुत अच्छा सा आ गया है और दोनों साइड से ही फ्राई हो गए हैं। तो बस अब हम बैंगनों को ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे और अब बैंगन के लिए एक चटपटी सी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है। दोनों को ही हम ब्लेंडर जार के अंदर डालकर इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखें बहुत ही अच्छा सा हमने प्याज और टमाटर को ब्लेंडर कर लिया है, गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है इसका। बस अब इसको हम कुक करेंगे। जिस ऑयल के अंदर हमने बैंगन को फ्राई किया था उसी ऑयल के अंदर हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसके अंदर मैं आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच मेथी दाना और आधा चाय का चम्मच ही इसके अंदर कलौंजी ऐड कर देंगे। इन तीनों मसालों को डालकर हम इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना है। तो बस हल्का सा कड़कड़ाने के बाद इसके अंदर हम प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज के पेस्ट को ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब साथ में ही हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट का ऐड करेंगे और 1 चाय का चम्मच नमक का ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर बचा हुआ मसाला जो हमने बैंगन के अंदर भरा था, वो मसाला हमने आधा बचा लिया था, उसको भी ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पर मसाले के साथ इसको पकाना है। बचा हुआ मसाला ऐड करने के बाद इसके अंदर किसी स्पाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बहुत ही चटपटा मसाला था। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इस स्टेज पर आप इसके अंदर रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मसाले को 4 से 5 मिनट अच्छे से भूनने के बाद अब इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसको हम ढक्कन ढककर 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पकने के लिए रख देंगे। पानी का आपने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना, टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, उसी के अंदर मसाला अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो ये देखिए 10 मिनट बाद मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। बस अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भून लेंगे, जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। बैंगन की सब्ज़ी एक भाप में आने वाली सब्ज़ी होती है, इसीलिए मसाले को आप पहले ही अच्छी तरीके से भून लें ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है। बस अब इसके अंदर हम फ्राई किए हुए बैंगन ऐड कर देंगे। बैंगन मिक्स करने के बाद आपने तेज़ चम्मच नहीं चलाना है, स्लोली चम्मच चलाइएगा। बैंगन को अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर आधा कप पानी डालकर ढक्कन ढककर 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पकने के लिए रख देंगे ताकि बैंगन मसाले के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। 15 मिनट बाद बहुत ही अच्छा सा दम आ चुका है, बैंगन भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं। और ये देखिए मैंने इसको दम वाली आंच पे रखा था तो ग्रेवी ज़्यादा खुश्क भी नहीं हुई है, क्योंकि हमने इसको ग्रेवी के साथ बनाया है, तो ग्रेवी आपने बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं रखनी है। बस गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और हरा धनिया हरी मिर्ची से इसको गार्निश करेंगे। चटपटा मसाला भरा बैंगन विद ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप इसको रोटी के साथ खाएं या वाइट राइस के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।